भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने ब्रह्मानंद नेताम को प्रत्याशी बनाया है, तो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया गया है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। बीजेपी की तरफ से ब्रह्मानंद नेताम को प्रत्याशी बनाया गया है, तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम जारी कर दिया है, घोषणा कर दी गई है। नाम अभी तक सामने आ रहे थे जो कि आलाकमान को भेजे गए थे, लेकिन अब नाम पर मुहर लग चुकी है। बीजेपी की तरफ से ब्रह्मानंद नेताम प्रत्याशी बनाए गए हैं, जो कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में इस वक्त मैदान पर नजर आएंगे। बड़ी खबर भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई। ज्यादा जानकारी के साथ राहुल मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राहुल, बीजेपी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया, ब्रह्मानंद नेताम को प्रत्याशी के तौर पर मैदान पर उतार रही है। देखिए, जो भानु प्रतापपुर असेंबली जो बाई इलेक्शन था उसमें कई नाम चल रहे थे और उसी में यहाँ पर जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसने अपना मुहर लगाया है, जिसमें कि छत्तीसगढ़ जो उपचुनाव होना है, छत्तीसगढ़ में उपचुनाव होना है, भानु प्रतापपुर असेंबली बाई इलेक्शन होना है, उसमें ब्रह्मानंद नेताम को अपना उम्मीदवार यहाँ पर बनाया गया है। उन्हें अपनी प्रत्याशी यहाँ पर दिया गया है। उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपना तय किया है। उसमें उसके अलावा भाजपा ने कई और जगहों के भी नामों की घोषणा की है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश से भी सीटों पे जो उपचुनाव है, जिसमें लोकसभा और साथ में यहाँ जो विधानसभा उपचुनाव है उस पे भी नामों की घोषणा यहाँ पर की गई है। साथ ही साथ इसके अलावा राजस्थान के भी सीटों की यहाँ पर घोषणा की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश की यदि जैसे मैनपुरी की बात करें तो वहाँ रघुराज सिंह साक्य को उतारा गया है। उसके साथ ही राजस्थान में सरदार शहर से अशोक कुमार पिंचा को, जो विधानसभा उपचुनाव है उसमें उतारा गया है। बिहार में कुरहानी से केदार प्रसाद गुप्ता को, और खतौली और रामपुर, खतौली विधानसभा में उत्तर प्रदेश में वहाँ राजकुमार सैनी, और उत्तर प्रदेश में रामपुर की जो विधानसभा थी उसमें आकाश सक्सेना को यहाँ पे मैदान में उतारा गया है। बिल्कुल। राहुल, ये बताइएगा, ब्रह्मानंद नेताम पहले पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, इनको मैदान पर उतारने से कितना ज्यादा फायदा जो है वो बीजेपी को मिलने वाला है? देखिए, यदि कहा जाए कि बीजेपी क्योंकि पूर्व विधायक रहे हैं, एक कद्दावर नेता रहे हैं, तो इससे कहीं सीधे तौर पे यदि कहा सकता है कि बीजेपी पूरी तरीके से अपना, क्योंकि पूरा देख के ही सभी का आकलन करने के बाद ही यहाँ पर मैदान में उतारा गया है। मजबूत दावेदारी यदि कहा सकता है कि जरूर नेताम की तरफ से मजबूत दावेदारी यहाँ पर की गई है। मजबूत नेता भी माने जाते हैं वहाँ पर नेताम, तो इसलिए ये कहा सकता है कि भानु प्रताप सीट पे एक टफ फाइट यहाँ पर देखने को जरूर टफ फाइट देखने को मिलेगी। हमारे साथ शिखर देवांगन भी जुड़ गए हैं। शिखर, बीजेपी की तरफ से नाम का ऐलान कर दिया है, ब्रह्मानंद नेताम का नाम उनकी तरफ से जारी कर दिया गया, कितना फायदा और कितनी ज्यादा टक्कर मिलने वाली है कांग्रेस को? देखिए, भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने जो नाम का ऐलान किया है, ब्रह्मानंद नेताम जो है वो भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी के रूप में जो है बीजेपी का चेहरा होंगे। लेकिन जिस तरह से जो प्रत्याशी चयन को लेकर कवायद हो रही थी और जिस तरह से रणनीतियां पूरी बनाई जा रही थी, क्योंकि भाजपा के जो पर्यवेक्षक हैं 5 सदस्यीय पर्यवेक्षक थे और 5 सदस्यीय पर्यवेक्षक लगातार भानु प्रतापपुर दौरे पर थे। 2-3 दिनों तक ये दौरे पर रहे, बूथ स्तर के लोगों से चर्चाएं की हैं, आम लोगों से भी राय ली है। इसके बाद जो है जो 5 नामों का जो पैनल था वो पैनल भेजा गया था। ब्रह्मानंद नेताम का जो नाम है वो फाइनल हो गया है। इसे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि एक बड़ी जो जिम्मेदारी जो है ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर है, क्योंकि अब चूंकि जिस तरह से पर्यवेक्षक जो है वो विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने गए थे और लोगों से फीडबैक लिए, उसके आधार पर ये नाम तय हुआ है। ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बड़ी चुनौती जो है ब्रह्मानंद नेताम दे सकते हैं, क्योंकि बीते जो चुनाव हुए थे उस पर भी ब्रह्मानंद नेताम की दावेदारी देखने को मिली थी और इस दौरान जो है हालांकि उन्होंने जो है बीते साल जो है चुनाव में जीत दर्ज नहीं की थी, लेकिन जिस तरह से उनकी जो पकड़ है क्षेत्र में वो मजबूत मानी जा रही है। एक तरह से देखा जाए तो एक बड़ी चुनौती के रूप में जो है ब्रह्मानंद नेताम जो है वो विपक्ष के लिए सामने आ सकते हैं। हालांकि भाजपा को जिस तरह से जातिगत समीकरण की अगर बात की जाए तो फायदा जरूर मिलता नजर आ सकता है। जी बिल्कुल। अगर कांग्रेस की बात करें तो कितना ज्यादा उनके ये कहते कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी माना जा रहा है कि सावित्री मंडावी को वो मैदान में उतार रहे हैं।
जी बिल्कुल, कांग्रेस की ओर से भी कल जिस तरह से चुनाव समिति की बैठक हुई है उसमें दो प्रमुख नाम पर जो है विचार किया गया है और इसमें एक नाम जो है वीरेश ठाकुर का और दूसरा जो है सावित्री मंडावी का नाम है। चूंकि भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट जो है मनोज मंडावी के निधन के बाद जो है रिक्त हुई है और इसी को लेकर ही उपचुनाव की प्रक्रिया जो है वो होने वाली है। चूंकि मनोज मंडावी जो है उनकी पकड़ जो है क्षेत्र में बहुत अच्छी रही है, लोगों के बीच और मिलनसार जो है व्यक्तित्व के रहे हैं और इसी को देखते हुए ये साफ तौर पर माना जा सकता है कि कांग्रेस जो है सावित्री मंडावी को दावेदार के रूप में भानु प्रतापपुर में उतार सकती है। तो जिस तरह से ब्रह्मानंद नेताम का नाम सामने आया है, अगर कांग्रेस की ओर से सावित्री मंडावी का नाम फाइनल अगर होता है तो एक बड़ी टक्कर जो है देखने को मिल सकती है। हालांकि कांग्रेस को इससे कुछ फायदा जरूर मिलता नजर आ सकता है क्योंकि मनोज मंडावी जो है वो उनकी पकड़ क्षेत्र में अच्छी रही है, लोगों के बीच मिलनसार रहे हैं, इसका एक फायदा मिलता नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर सावित्री मंडावी मैदान पर उतरती हैं तो सहानुभूति वोट के तौर पर भी कांग्रेस को जो है वोट मिलता नजर आ सकता है और एक बड़ी चुनौती जो है कांग्रेस की ओर से भी देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। शिखर, राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल, ये बताइएगा, ब्रह्मानंद नेताम को एक तरफ मैदान पर बीजेपी की तरफ से उतारा गया है, सावित्री मंडावी अगर नाम घोषित करती है कांग्रेस तो कितनी ज्यादा चुनौती सावित्री मंडावी ब्रह्मानंद नेताम को देती हुई दिखाई दे सकती है? यहाँ पर देखने को मिलेगी और यहाँ पर क्योंकि दोनों पार्टियां किसी भी तरीके से ये कोशिश में लगी हुई हैं कि जो उपचुनाव है, क्योंकि ये सीधे तौर पे चुनाव आने के विधानसभा जो चुनाव है 2023 में जो चुनाव होना है उसके पहले का ये उपचुनाव होगा, तो एक तरीके से कहा जाता है कि लिटमस टेस्ट भी होगा मौजूदा सरकार के लिए भी और साथ ही साथ जो विपक्षी पार्टी है उसके लिए, दोनों के लिए लिटमस टेस्ट होगा। इसीलिए किसी भी तरीके का कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती थी पार्टी और यही कारण है कि पूरा तमाम जो दावेदारों की लिस्ट के बाद नामों की घोषणा यहाँ पर की गई है। बीजेपी की तरफ से यदि बात किया जाए तो ब्रह्मानंद नेताम की यहाँ पर नाम की घोषणा की गई है। उसके यदि कांग्रेस की तरफ से कहा जाए सावित्री को यदि उतारा जाता है, यदि मैदान में उतारा तो एक टफ फाइट आमने सामने जरूर देखने को यहाँ पर मिलेगी क्योंकि सुरक्षित सीट है और सुरक्षित सीट पे अब देखना होगा कि किसकी दावेदारी, क्योंकि दोनों तरफ से दावेदारी यहाँ पर की जा रही है लेकिन टफ फाइट दोनों की तरफ से देखने को मिलेगी। क्योंकि भाजपा और कांग्रेस यदि बात किया जाए दोनों दावेदारी तो जरूर ये कर रहे हैं कि दोनों ये लोग सीट यहाँ पर इन लोगों के द्वारा जीत हासिल की जाएगी, लेकिन देखना ये होगा कि आखिर में क्या किसके पल्ले पे जो है यहाँ पर जीत होगी। और ये एक कहा सकता है कि लिटमस टेस्ट भी होगा उपचुनाव सीधे 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले का। बिल्कुल, लौटेंगे राहुल आपके पास। शिखर के पास चले जाते हैं। शिखर, सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं, जिस तरह से राहुल ने भी जिक्र किया, लिटमस टेस्ट के तौर पर इसको देख सकते हैं। अगर ये बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को विचार करने की जरूरत पड़ जाएगी। शिखर से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। राहुल, मेरा सवाल आपसे भी यही है कि अगर बीजेपी को ब्रह्मानंद नेताम फायदेमंद साबित होते हैं तो क्या कांग्रेस के लिए विचार करने का वक्त ये बन जाएगा? जाहिर सी बात है, आप सही कह रही हैं कि एकदम विचार करने का वक्त आ जाएगा क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी है और उपचुनाव में यदि यहाँ पर, क्योंकि देखना ही होगा क्योंकि ये नहीं कहा सकता कि किसकी जीत होगी किसकी हार होगी, क्योंकि ये टोटली यदि कहा जाए कि चुनाव में के रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यदि जो भी पार्टी इसमें यहाँ पर लीड करती है उसको यदि कहा सकता है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसके पहले के लिए एक मोरल तरीके से यदि कहा सकता है, उनके कार्यकर्ताओं के लिए भी मोरल बूस्टअप होता है, साथ ही साथ वहाँ पे पार्टी के लिए भी एक मोरल बूस्टअप यहाँ पर होता है। और यही कारण है कि यहाँ पर यदि कहा जाए कि बीजेपी को यदि जीत हासिल होती है या कांग्रेस को यदि जीत हासिल होती है, दोनों में से मैं किसी की भी बात करता हूँ, दोनों में से किसी की भी जीत हासिल होती है तो वहाँ पे सीधे तौर पे इनको बूस्ट मिलता है, इनको मोरल बूस्टअप यहाँ पर। तो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया गया है, ब्रह्मानंद नेताम को प्रत्याशी बनाया गया। तमाम जानकारी राहुल और शिखर आपका